पीके तिवारी आपका स्वागत करता हूं प्लस 24/7 में। आइए आज बात करते हैं कि एक स्टूडेंट को उसके विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो जैसा कि भागवत गीता की यदि बात करेंगे, आप भागवत गीता का अध्ययन करेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखा है कि हमें कर्म पर फोकस करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता भी कुछ ऐसा ही है, यदि आपका कर्म वास्तविकता में अच्छा है तो आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। और होता क्या है कि जो कर्म फल होते हैं ना, वो एक एक करके आपके काउंट होते जाते हैं और उसी हिसाब से जो उसका जो एक एक करके जो मैच्योरिटी होती है ना, वो बाद में मिलती है। तो हमें कर्म अपने अच्छे रखने चाहिए। इसको मैं इस माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगा। एक स्टोरी है। मैं एक जगह गया था कुछ खास काम से, और तब मैंने देखा कि एक जो रिक्शा वाले अंकल थे, उनसे एक पत्रकार की बात होती है और पत्रकार के द्वारा लास्ट तक वो बात मेरे तक पहुंचती है। बेसिकली होता ये है कि रिक्शा वाले एक बूढ़े से सज्जन व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं और पत्रकार से जब उनकी बात होती है तो उन्हें पता चलता है, देखने पर पता चलता है तो बूढ़े व्यक्ति बहुत ही परेशान थे। अब देखने के बाद वो पत्रकार को ऐसा पता लग जाता है कि नहीं, दादाजी जो है ना काफ़ी परेशान है। और होता क्या है कि वो ई रिक्शा चलाते हैं। जब पत्रकार उनसे क्वेश्चन करता है कि दादाजी आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या वजह है आपके परेशान होने की, तो लास्ट में उनसे रहा नहीं जाता है, उनके आंखों से आंसुओं की धार बह जाती है। बाद में बोलते हैं कि बेटा जब मैं तुमको देखा तभी मुझे लग गया कि तुम कोई सज्जन व्यक्ति हो और मुझे कहीं ना कहीं अपने घटना का जिक्र तुमसे करना चाहिए कि हो सकता है इससे कुछ लोगों को सबक मिले और हमें लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। बोले बहुत समय पहले की बात है, मैं रिक्शा ही चलाया करता था और उस टाइम पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर का ट्रैवल करने में मुझे लगभग नहीं तो 1 रुपये 2 रुपये मिल जाते थे, 1-2 रुपये लगेज ढोने पर। और मतलब पूरे दिन करके यदि दिहाड़ी की बात करें तो मुझे कम से कम 10 रुपये मिला करते थे। ये रिक्शा वाले दादाजी का कहना था। उनकी उम्र लगभग नहीं तो 60 से 65 साल रही होगी, ई रिक्शा चला रहे थे। बाद में बोले एक दिन की बात है, सुबह एक व्यक्ति आता है और बोलता है यार चलो मेरा कुछ लगेज है, उसे आप लेकर के एक जगह रख दो पार्टिकुलर, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। रिक्शा वाले दादाजी सोचे उस टाइम पे कि यार बहुत अच्छा ऑफर है, चूँकि ये 500 मतलब आज के डेट में 5 लाख के बराबर। इतना जल्दी तो एक दिन की इनकम होगी नहीं, वो चल देते हैं। बाद में बीच में पूछते हैं कि भाई साहब आप ये बताइए आपका काम क्या है, आप 5 लाख रुपए देंगे लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है। तो जो रिक्शा में बैठा हुआ व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि मेरे को अपनी माँ को पुल से धक्का देना है नीचे। वो रिक्शा वाले दादाजी कुछ समझ नहीं पाते और फिर से पूछते हैं कि क्या कारण है, आप 500 रुपये दे करके मुझे क्यों ले जा रहे हो। उनको डाउट लगा, सोचे कि हो सकता है ये गुस्से में बोल दिया वैसा। फिर से उस व्यक्ति का वही रिप्लाई आता है। एटलीस्ट होता क्या है भाई साहब कि हम लोगों के माइंड में ना 2 तरह की बातें चलती हैं। एक जिसे बोलते हैं दिल से सोचना, एक बोलते हैं दिमाग से सोचना। तो आप स्वयं देखोगे कि जब आप कुछ ऐसे कठिन डिसीजन लेने होते हैं ना, तो आदमी 2 तरह से दिमाग काम करता है। एक माइंड जो, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो दिल से सोचता है कभी वो भी सही होता है, लेकिन जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये बताने की कोशिश करता है। जैसे उसी तरह से दादाजी जी सोच रहे थे कि यार एक तो यदि ये व्यक्ति अपने माँ को फेंकता है पुल से तो उसका पाप का भागीदार तो मैं भी होऊंगा, लेकिन दूसरा ये सोचता है कि मेरे को क्या लेना देना है, मेरा तो काम ही है रिक्शा चलाना, मैं ले जाऊंगा, आगे बाद में होगा जो होगा देखा जाएगा, वो तो उनकी गलती है, वो हो गई। और लास्ट में वो व्यक्ति अपनी माँ को बैठाता है रिक्शा में, उसके साथ एक और रिश्तेदार बैठता है और वो ले करके और चल देता है। एक पुल के पास पहुंचता है और जब पुल के पास पहुंचता है तो उसकी माँ जो है जानती है कि ये लोग मुझे फेंकने आए हैं। बोलती है बेटा तुम मुझे इसमें फेंक करके मार तो डालोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
ये तुम और जो तुम्हारे साथ है और इसके साथ में रिक्शा वाला, तुम हमेशा मुझे याद करोगे। लास्ट में होता भी यही है कि वो दोनों लोग मिल करके और अपनी माँ को फेंक देते हैं पुल से नीचे। बाद में जो उनका एक सहयोगी था, जो जिसकी माँ को फेंका गया था, उसके लड़के को बोन में कैंसर हो जाता है। धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है और उस आदमी का जितना भी उस लड़के का मतलब दवाई में पैसा खर्च हुआ रहता है, कर्ज न चुका पाने की वजह से उसका मर्डर हो जाता है। रिक्शा वाले सोचे यार मेरा तो सब सही चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। होता ही है कि रिक्शा वाले का जो बड़ा बेटा होता है, एक ही बेटा रहता है और उसका सिर फाट जाता है, कोमा में चला जाता है। वो दवाई कराते कराते और लास्ट में अभी लगभग मतलब बता रहे थे कि बिफोर अ मंथ, 1 महीना पहले ही उसका देहांत हो गया। और इसके पहले वो कर्ज लेकर के सब तरह से पूरी तरह से अपना पैसा भी खत्म कर दिया और लड़का भी नहीं बचा। तो ये होता है भाइयों कर्म का फल। तो यही बोला गया है कि यदि आप इससे मतलब एक विद्यार्थी को ये मैसेज जाता है कि यदि आप एक दिन करके थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी एक दिन करके पढ़ रहे हैं, वो आपके इकट्ठा होकर के आपको काफ़ी फल देगा, है ना। जिस तरह से वो लोग पाप किए थे तो उसका उनको फल मिला, उसी तरह से भी आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा इसको प्रमोट करिए। इसी तरह से नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।